लास्ट थिंग आपसे ये पूछना चाहेंगे, इस वक्त मार्केट का टेक्सचर जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है बिकॉज ट्रिगर्स की कमी है, और जो सारे ट्रिगर्स इवेंट्स पैन आउट हुए उसके ठीक बाद भी कोई मोमेंटम बिल्ड नहीं हुआ। बजट भी चल गया, उसके ठीक बाद क्रेडिट पॉलिसी भी आई, अर्निंग सीजन भी कंप्लीट हो चुकी है, बावजूद इसके लगातार टेक्सचर जो है वो कमजोरी की तरफ ही ज़्यादा इशारा कर रहा है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट बिग ट्रिगर, या क्या कुछ ऐसा हो जिससे मार्केट में वापस से टेक्सचर जो है वो पॉजिटिव की तरफ बढ़ता हुआ दिख जाए? और साथ ही एफआईएस की सेलिंग जो कि लगातार एक कंसर्न बना है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है मार्केट में जिससे एफआईएस की वापसी होती हुई नजर आए अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, पहली बार ऐसे मैंने देखा है, क्योंकि मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है कि इतनी बड़ी बेयर मार्केट हमने देखा पिछले 5 महीनों में। और उसके बाद भी अगर आप इंडिया विक्स को देखें तो अभी भी 14-15 के लेवल्स पे है। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी फॉल में भी इंडिया विक्स में तेजी नहीं आई है। सो दिस इज वेरी यूनिक, एंड दैट इज बिकॉज जो टॉप 100 स्टॉक्स है वो काफी अभी सेफ है। आपने जैसे राइटली कहा, बजट निकल गया, पॉलिसी निकल गए, दिल्ली इलेक्शंस निकल गए, अर्निंग्स निकल गए, उसके बाद भी बाजार जहां पर है वहां है। आई थिंक बाजार को थोड़ी सी कन्विक्शन और मोमेंटम की जरूरत है। वो मोमेंटम पिकअप होगी 23,200 के ऊपर। और जो नेक्स्ट बिग ट्रिगर है जो मुझे लगता है वो है अर्निंग सीजन इन अप्रैल। तो बिटवीन नाउ एंड मार्च एंड आई डोंट सी एनी मेजर ट्रिगर। वर्ल्ड मार्केट्स अभी भी स्ट्रांग है। एफआईएस तो देखिए पिछले 3-4 सालों में डेफिनेटली हैव बीन ऑन द सेलिंग साइड, सो वो आई डोंट थिंक इज एज इंपॉर्टेंट। बट जो डोमेस्टिक मनी है 25,000 करोड़ जो अभी भी हर महीने आ रहा है, आई थिंक फंड मैनेजर्स थोड़े से एक स्टेप बैक ले चुके हैं। पर जैसी मोमेंटम और स्टेबिलिटी स्क्रीन पे आएगी सब आएंगे और डिप्लॉय करेंगे। सो क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। इंडिया का पीई अब 21 हाफ 21 का पी है निफ्टी का, तो हम मीडियम लेवल्स पे है। तो वैल्यूएशन को देखिए, चार्ट्स को देखें, सेंटिमेंट को देखें, ब्रेथ को देखें। लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड इस लेवल्स पे इन्वेस्टर्स के फेवर में है। फार्मा की अगर हम बात करें, अगर हम फार्मा स्टॉक्स की बात करें तो बहुत पैसे बने नहीं है पिछले 6 महीने में। और एक और टेंशन ये भी आ गई है अब डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वाली। तो फार्मा स्पेस को आप कैसे देख रहे हैं? और कल के सत्र में हमने देखा कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट था डिफेंस में, रेलवे में। क्या उनमें कहीं आपको कुछ मौके दिख रहे हैं या फिर अभी स्टे अवे, दूर रहे उनसे अभी? देखिए, फार्मा में पिछले 6 महीनों में पैसा नहीं बना होगा, बट पिछले 4.5 साल में गजब का पैसा बना है, क्योंकि एक मेगा ट्रेंड रहा है पूरा फार्मा सेक्टर। हर सेक्टर, हर ट्रेंड की एक साइकिल होती है। वो साइकिल प्ले आउट होती है। उस साइकिल में हमने देखा कि पिछले 4 सालों में कितने अच्छे सेक्टर्स ने अच्छा मूव्स दिया। एक बार वो साइकिल कंप्लीट होती है तो वो प्राइस करेक्शन और टाइम करेक्शन में चले जाते हैं। मेरे हिसाब से फार्मा सेक्टर इज वन ऑफ द वीकेस्ट राइट नाउ। हमें ये इंडिकेशंस पिछले 1 महीना से भी मिल गया था, और हमने अपने सारे रिपोर्ट्स में भी डाला कि फार्मा का टाइम मेरे हिसाब से अब गया। अगले वो 3 से 6 महीने में अंडर परफॉर्म करेगा। वहां पर बाय ऑन डिप्स मत कीजिए, वहां पर कमिटमेंट मत कीजिए, और वहां पर अगर प्रॉफिट्स है तो प्रॉफिट लीजिए और दूसरे सेक्टर्स में जाइए। एक तो ये ट्रम्प फैक्टर है, और सेकेंडली सारे स्टॉक्स एक्सपेंसिव है। और आज का जो दुनिया है जहां पर एफआईएस की सेलिंग इतनी हो रही है, फार्मा विल बी डेफिनेटली इंपैक्टेड। सो ये हमें अच्छा नहीं लगता है, फार्मा से दूर रहना चाहिए। आई थिंक यहाँ पर 3 से 6 महीने की करेक्शन अभी जारी है। डिफेंस और रेलवे, रेलवे तो देखिए मेरे हिसाब से एक सीजनल थीम था, वो आया और गया। अब रेलवे में मत जाइए, मुझे तो कोई स्ट्रक्चरल थीम लगता नहीं है। डिफेंस सेलेक्टिवली आप जा सकते हैं, द बीईएल्स एंड द एचएएल्स एंड द बीईएमएल्स ऑफ द वर्ल्ड, दे लुक गुड। बट जो एक और थीम है जो हमें अच्छी लगती है वो इंफ्रा। देखिए, इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर थीम तो जाने वाला है नहीं, और जो सारे जो टॉप 5 और 7 स्टॉक्स है उसमें अच्छी 30 से 40% की करेक्शन आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, वो अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट में है। तो मुझे लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सेक्टर विल रीबाउंड, बिकॉज इट इज अ क्रक्स ऑफ द इंडिया स्टोरी। सो सेलेक्टिव डिफेंस और सेलेक्टिव इंफ्रा में डेफिनेटली इस लेवल्स पे कमिटमेंट कर सकते हैं।